भारत के लोकसभा चुनाव 2024 में 10 साल बाद ऐसा हुआ कि जनता ने किसी पार्टी को बहुमत से नहीं नवाजा। 400 पार का दावा करने वाली भाजपा ने सबसे ज्यादा 240 सीटें तो जीती, पर बहुमत का आंकड़ा 272 टच नहीं कर पाई। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने की वजह से भारत के चुनाव पर वैसे ही दुनिया की नजरें थीं। उम्मीद के उलट आए नतीजों ने भारत की राजनीति में दुनिया की दिलचस्पी को और बढ़ा दिया है। सरकार कैसे बनेगी, कितना चलेगी, इस पर वर्ल्ड मीडिया में रोज कुछ न कुछ छप रहा है। अमेरिकी मीडिया हाउस न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है, दिल्ली की राजनीतिक हवा बदल चुकी है। विनम्र पड़ चुके नरेंद्र मोदी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। हमेशा किसी मसीहा की तरह बोलने वाले मोदी के सुर नरम पड़ चुके हैं। नतीजों का असर ये हुआ कि अब टेलीविजन पर होने वाली बहस में एंकर विपक्ष को भी बोलने का समय देने लगे हैं। NYT लिखता है, मोदी के बहुमत खोने के बाद अब दूसरी पार्टियां भी लाइमलाइट को एंजॉय कर रही हैं, जो पहले सिर्फ प्रधानमंत्री को ही मिलती थीं। एक साल बाद 7 जून को जब बहुमत खोने के बाद मोदी संसद भवन की पुरानी बिल्डिंग में पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहले संविधान को नमन किया। उनके संसदीय दल का नेता चुने जाने के दौरान जब भी कोई सीनियर लीडर स्पीच देने उठ रहा था तो मोदी भी उसके सम्मान में उठ रहे थे। न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है कि एनडीए सरकार में गठबंधन 2 मजबूत साथी टीडीपी और जेडीयू के चलते है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि एनडीए सरकार में गठबंधन के 2 मजबूत साथी टीडीपी और जेडीयू हैं। बीजेपी को इन 2 सहयोगी दलों पर बहुत ज़्यादा निर्भर रहना होगा। अखबार लिखता है कि गठबंधन की ये दोनों ही पार्टियां बीजेपी के लिए सबसे अहम हिंदू एजेंडे पर सहमत नहीं हैं। ये दोनों पार्टियां पहले कई बार यूसीसी, CAA, NRC, मुस्लिम रिजर्वेशन आदि मुद्दों पर बीजेपी से अलग राय रखती आई हैं। BBC लिखता है कि गठबंधन की सरकारों में स्थिरता नहीं होने के बावजूद कुछ देश की अर्थव्यवस्था और ग्रोथ रेट में बड़े और अहम बदलाव हुए। भारत की पॉलिटिकल सिचुएशन पर सवाल उठाते हुए BBC लिखता है कि हमेशा बहुमत से सरकार चलाने वाले मोदी क्या अपना रोबदार रवैया छोड़कर नीतीश और नायडू का साथ निभा पाएंगे। BBC ने चंद्रबाबू नायडू की डिमांड्स को विशेष रूप से जगह दी है। ब्रिटिश मीडिया ने लिखा है कि 2018 में टीडीपी ने अपनी मांगे न पूरी होने के चलते एनडीए गठबंधन छोड़ दिया था। वह आम चुनाव से पहले कुछ समय पहले ही गठबंधन का हिस्सा बने हैं। फिलहाल बीजेपी को समर्थन देने के लिए चंद्रबाबू नायडू की पार्टी ने लोकसभा स्पीकर का पद मांगा है। इसके साथ ही उसने सरकार में अहम मंत्रालयों पर दावा ठोक दिया है और आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग भी उठाई है। अल जजीरा लिखता है कि बीजेपी को बिहार में बड़ी जीत दिलाने में सीएम नीतीश कुमार की बड़ी भूमिका रही है। पीएम मोदी ने भी मंगलवार शाम को पार्टी समर्थकों से बात करते हुए नीतीश कुमार को इसका श्रेय दिया, लेकिन फिर भी दोनों ही नेताओं के बीच लंबे समय से प्यार नफरत का रिश्ता रहा है, जिसमें अक्सर ब्रेकअप पैचअप की गुंजाइश रहती है। नीतीश कुमार की तरह चंद्रबाबू नायडू ने भी बीजेपी और कांग्रेस दोनों के साथ गठबंधन किया है। दोनों ही नेता मुस्लिम वोटरों का समर्थन चाहते हैं और बीजेपी की हिंदूवादी राजनीति पर भरोसा नहीं करते। ऐसा लगता है भारत के इंडी गठबंधन की तरह की टिप्पणियों से मिलती जुलती बातें हैं वर्ल्ड मीडिया की। अब देखना है कि एनडीए 3.0 की कार्यशैली के माध्यम से मोदी सरकार किस प्रकार देश और विदेश के निंदकों का मुंह बंद कर पाते। यह तय है कि गठबंधन की सरकार में लेन देन और मोल भाव तो होते ही रहते हैं, लेकिन जब विकल्प सीमित हो जाते हैं तो इन पर विराम भी लग जाता है। यह बात नायडू और नीतीश पर भी लागू होती है। दोनों को अपने अपने राज्यों में विकास की गति को तेज करने के लिए केंद्र सरकार की मदद चाहिए, वह भी निर्बाध रूप से। हिंदुत्ववादी इक्के दुक्के एजेंडे को छोड़कर मोदी की सरकार में कुछ खास असर नहीं पड़ेगा, खास परेशानी नहीं आएगी, राजनीतिक गुरु ऐसा कह रहे हैं। बहरहाल आप इस खबर पर क्या कुछ कहना चाहते हैं
खबरवाल के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।